अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अरसलान अली आज आपको लेकर आए लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन भी आपको समझा देंगे, चीज़ें दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको तमाम वैरायटी दिखाएं, मकान, प्लॉट्स। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग भी मौजूद है। और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 80 गज़ की कैटेगरी है। और अगर वैसे बात करें कि यहाँ पर किस तरह के मकान और प्लॉट्स हैं वो भी आपको चल के दिखाएंगे। वेलकम टू लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। तो व्यूवर्स, जैसा आपने शुरू में देखा तो इस तरह से यहाँ पे कोशिश करिए कि ताकि आपको रोड्स वगैरह दिखाऊं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ के अंदर जो है यहाँ पेट्रोल पंप, बाज़ार, हॉस्पिटल, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो सरजानी पावर हाउस से जो रोड खुदा की बस्ती की तरफ आता है, उसी रोड पे आएंगे। खुदा की बस्ती जैसे ही ख़त्म होगी उसी रोड से जो है राइट साइड के ऊपर खुदा की बस्ती और लेफ़्ट साइड पे जो है वो गुलशन नूर ये स्टार्ट हो गया है। आपने देखा जैसे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल पंप के साथ बाज़ार देख सकते हैं आप। बाज़ार के साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपको रोड वगैरह तमाम चीज़ें दिखा सकूं। रोड कुशादा रोड बने हुए हैं, सर्विस रोड साथ में मौजूद हैं। बाज़ार के अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़, चीज़ें, कन्वेंस, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। राइट साइड के ऊपर जो है वो मेरा लियारी चल रहा है, न्यू लियारी। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये जो है वो गुलशन नूर है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं लियारी और कोशिश करिए कि लियारी का आपको जो है वो एक सेक्टर कंप्लीट दिखाऊं, इसके बाज़ार, इनकी गलियां और दूसरी चीज़ें। तो कोशिश करें कि मेरे साथ आखिर तक बने, वीडियो स्किप ना करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर सकें। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये लियारी 36 टंकी स्टॉप है और यहाँ से हम जो है वो लियारी 36 में इन हो रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो होटल, बाज़ार, शॉप्स वगैरह तमाम चीज़ें हैं। अगर यहाँ फैसिलिटीज़ की बात करें तो आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर जो है वो पानी, बिजली, गैस, सेवरेज तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आगे चल के आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, प्राइजेस के बारे में बताएंगे। और इस बार मैंने कोशिश करी है कि जैसे ही जो मकान आपको दिखा रहा हूँ उसी के साथ साथ उसकी प्राइजेस वगैरह भी दिखाता चलूँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, बहुत अच्छा साथ रहेगा हमारा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और चलते हैं हम आगे। लियारी 36 का बाज़ार भी दिखाते हैं आपको और उसी के साथ साथ जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि लियारी जो कह रहे हैं वो है लियारी, ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है जो कि सरजानी से नज़दीक है। ठीक है, और ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के जो लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसके साथ साथ जितनी भी आबादी तोड़ी गई थी उनको जो है ये मुतबादिल जगह जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। तो बहुत मजबूत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरे रोड, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो चलते हैं हम अब मकान की तरफ और चल के आपको दिखाते हैं मकान। तो वीवर्स, जिस तरह से आपने इलाके का विज़िट करा, अच्छा लियारी की अगर बात करें तो इसमें सबसे हॉट सेक्टर जो है वो सेक्टर 36 है। और 36 की आपको मार्केट भी दिखाई, बाज़ार भी दिखाया, रोड भी दिखाए। तो यहाँ पर चलते हैं अब हम घर की तरफ, एक घर का भी विज़िट करवाते हैं। ये आरसीसी का मकान बना हुआ है, मार्बल वगैरह, टाइल वगैरह के साथ है। रोड से अगर देखें तो 4 से 5 फीट ऊंचा है। ठीक है, दरवाज़ा वगैरह तमाम चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। इसी तरह से आप आ जाएंगे अंदर और अंदर आते हैं तो राइट साइड के ऊपर एक वाशरूम बना हुआ है। ठीक है, और बेसन है और इसी तरह से टैंक बना हुआ है ताकि पानी वगैरह का कोई मसला ना हो। और अब हम आ जाएंगे अंदर चलते हैं। और ये एक रूम बना हुआ है, 12 बाई 12 का रूम है, साफ़ सुथरा, मार्बल टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। इसी तरह से इस रूम से आ जाएंगे आप बाहर और ये जा रही हैं ऊपर के लिए सीढ़ियाँ।
और सीढ़ी के साथ साथ जो है वो आपकी मेन एंट्रेंस आती है। और यहाँ से आप आ गए रूम के अंदर, ये आपको स्पेस मिल जाता है। इसमें टोटल 3 रूम है, फ्रंट के ऊपर एक रूम है और सेकंड रूम ये है और एक थर्ड रूम है। इसके साथ साथ बैक पे आ जाते हैं तो ये बैक पे आ जाएंगे। बैक के ऊपर जो है वो आपकी किचन बना हुआ है और बहुत साफ़ सुथरा, मार्बल टाइल्स वगैरह, कैबिनेट वगैरह जैसा आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ आपको चल के और चीज़ें भी दिखाएंगे। अच्छा, ये आ गई आपकी डक, और डक के साथ साथ यहाँ पर आ गया आपका वॉशरूम। बैक साइड पे वॉशरूम का अगर साइज़ देखें और बनावट देखें तो बहुत खूबसूरत मार्बल टाइल्स वगैरह के साथ बना हुआ है, ठीक है। और ये रीसेल के ऊपर हमारे पास आया हुआ है। इसी तरह से और चल के बात करेंगे। एक में जो है वो एक कमरा और भी है, उस कमरे की कंडीशन भी सेम यही चीज़ है कि उसमें थोड़ी सी फैमिली है, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। और अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के भी आपको जो है वो दिखाएंगे। और अगर ऊपर चलें तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा टाइल मार्बल वगैरह लगा हुआ है सीढ़ी के ऊपर भी। और ये हम आ गए ऊपर की तरफ, तो आपको एक तीसरा कमरा जो है वो मैं दिखा नहीं सका, लेकिन जो सेकंड कमरा आपको दिखाया है सेम वही कंडीशन है, सेम वही चीज़ बना हुआ। उसमें सिर्फ फैमिली थी जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं सका। अगर छत की स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक इधर मिलती है टंकी, जो ताकि आपको पानी का कोई इशू नहीं हो। टंकी का साइज़ आपके सामने है, बहुत बड़ा साइज़ है। इसके अलावा छत की बात करें, छत के अलावा एरिया की बात करें तो एरिया भी आपके सामने, आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं। बाज़ार नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, इसके अलावा मार्केट नज़दीक है, और कोई चीज़ की यहाँ मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सेकंड घर की तरफ। तो कोशिश करेंगे कि ताकि आपको डीपली तमाम चीज़ें दिखा सकें और जल्दी दिखा सकें, ताकि आप बोर भी ना हो। तो और अपने फ़ैसला लेने के अंदर ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का बहुत मजबूत प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कोई ऐसी डबलिंग नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी मसला नहीं है, आपको तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो चलें हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको चल के दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं सेकंड मकान की तरफ। लो कॉस्ट, जो कम बजट वाले लोग हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मकान की वैल्यू बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो 60 फीट रोड चौड़ा रोड है, और कॉर्नर प्लस सेकंड कॉर्नर दोनों ये जो हैं वो जोड़ी बनी हुई है। कोई अगर सिंगल लेना चाहता है तो उसको सिंगल भी मिल जाएगा। 80 गज़ की जो है ये जोड़ी है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अंदर, मकान भी दिखाएंगे आपको। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सेवरेज तमाम चीज़ें मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो ऑन है। इसी के साथ साथ अगर आप आ जाएं, गैस का मीटर भी है। इसके अलावा अच्छा, गली की बात करें तो गली जो है वो 30 फीट चौड़ी गली है। अगर आपकी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है तो नेक्स्ट जो भी गाड़ी गुजरेगी वो भी इजीली गुजर सकती है। इसके अलावा कोई प्रोग्राम वगैरह अगर करना है तो वो भी आप इजीली जो है वो आपकी गली के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि ये जो मकान मैंने आपको शुरू में दिखाया ये 60 फीट रोड चौड़े रोड के ऊपर है, ठीक है। पीछे जैसे मेरे मकान आपको नज़र आ रहे होंगे तो अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। फैसिलिटीज़ की बात करी तो यहाँ पानी, बिजली, गैस तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम चलते हैं मकान की तरफ और आपको दिखाते हैं सेकंड कॉर्नर। तो ये 80 गज़ का मकान है। रोड से जो है वो चौड़ा है, रोड से जो है वो तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंचा है। आप आ जाते हैं अंदर आपको फ्रंट के ऊपर मिलता है, बहुत बड़ा स्पेस है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे टैंक भी बना हुआ है। टैंक के साथ साथ जो है वो आपको स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा, जो कि सीढ़ी ऊपर भी जा रही है, ठीक है। ये आपका टीवी लॉन्च भी बन सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो जिसमें मकान बनवाया तो वो पूरी एक फैमिली रह रही थी, तो इसलिए ये हिस्सा जो है वो सेकंड वाला है, ठीक है ना। तो 80 गज़ की हम जो है फिलिप सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। तो ये आ गया इसका किचन, अमेरिकन किचन बना हुआ है, साफ़ सुथरा, हवादार, वेस्ट ओपन मकान है ये। और ये इसके आ गए 2 बेडरूम। तो चलते हैं पहले बेडरूम में। और बेडरूम में आने सबसे अच्छी बात इन्होंने दी हुई है कि हवादार, साफ़ सुथरा ये विंडो बनाई हुई है, ठीक है। रूम का साइज़ बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ अटैच बाथ भी दिया हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको अटैच बाथ भी दिखा सके। और इस वॉशरूम के ऊपर जो है वो छोटी सी एक जगह भी दी हुई है ताकि आप सामान वगैरह जो है वो इजीली
रख सकें। ये आ गया इसका एक बेडरूम, और सेकंड बेडरूम की तरफ हम चलते हैं। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम, और इसमें भी माशाल्लाह जो है वो इन्होंने एक ऊपर जगह दी हुई है वॉशरूम के ऊपर, ताकि आप सामान वगैरह रख सकें। बनाने को तो फिर वही है कि आप दिखाने का मकसद ये है कि आपको पहले एक अच्छी चीज़ दिखाई और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसा दिखाया कि ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने फ़ैसला करना क्या है। इसके अलावा वॉशरूम दिखा सकें, तो वॉशरूम का स्पेस भी बहुत अच्छा बड़ा है। मकान दिखाने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि आप अपना फ़ैसला ले सकें कि आपने कम बजट के अंदर किस तरह से रहते हुए काम करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं छत की तरफ, और छत से जो है वो आपको पूरे एरिया का विज़िट भी करवाएंगे। यहाँ पर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है, वो भी आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं। तो चलें, आए मेरे साथ, हम चलते हैं ऊपर। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं अब जो है वो छत के ऊपर, और छत पे लेकर आने का मकसद ये होता है ताकि आपको ऊपर से जो है वो एरिया का पूरा व्यू नज़र आ सके कि यहाँ पर आबादी है नहीं है। तो आबादी की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 100% आबादी है। कोई ऐसा मकान मुझे नहीं दिखा कि जिसमें आबादी ना हो। और इसी तरह से आप आ जाएँ, राइट साइड के ऊपर जो है वो TCS का स्कूल है, और ये गवर्नमेंट जो है वो मुस्तहिक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, रिहाइश हुई हुई है सबकी। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये 60 फीट रोड, तो कन्वेंस वगैरह का भी कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह तमाम चीज़ें चलती हैं। एरिया का आपको विज़िट भी करवाया। ये सेक्टर 36 है, और 36 की आप अगर लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो सेक्टर 36 के अंदर मौजूद है। गवर्नमेंट से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है ये, और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर कब्ज़ा या कोई ऐसी चीज़ का मसला है। तो यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी हैं और लो कॉस्ट के अंदर है, आपके बजट में है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, और आपको चल के यहाँ की डिटेल्स वगैरह बताते हैं, और ताकि आपको जो है वो फ़ैसला लेने में आसानी रहे। तो व्यूअर्स, जिस तरह से आपने मस्जिद देखी, आपके घर की गली के अंदर ही जो है वो मस्जिद भी होगी। एक मकान और था, इसकी सबसे अच्छी लोकेशन की बात करें तो आपकी गली के अंदर मस्जिद भी होगी, और घर हमारा ये आ गया। गली भी आपने देखी, साफ़ सुथरी चौड़ी गली है। अगर मकान की बात करें तो मकान रोड से तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंचा है, और अंदर आ जाएंगे तो आप, इसके अलावा इस घर में एक ख़ास बात और है कि अगर आप जो है वो ऊपर कोई फैमिली या किराए पे देना चाहता है तो उसके साथ साथ जो है वो सेपरेट आपको ऊपर और नीचे का रास्ता अलग अलग है। जिस तरह से ये डोर नज़र आ रहा होगा, बाहर से भी आपने देखा कि जो है वो सीढ़ी वगैरह का जो रास्ता है वो सेपरेट है। ठीक है, इसी तरह से अगर वॉशरूम देखें तो वॉशरूम और बाथरूम दोनों अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है ना, मेन एंट्रेंस के ऊपर आ गया, ये स्पेस आपके पास आ गया हवा के लिए, बैठें टंक। इसके अलावा सीढ़ी के नीचे टैंक आ गया, टैंक के साथ साथ जो है वो आपकी छोटा सा स्पेस यहाँ पर भी है। इसी के साथ साथ आप अंदर आ जाएं। अच्छा, घर में कलर वगैरह तमाम चीज़ें हुई हुई हैं, और थोड़ा सा लुक जो है ना वो मुझे पुरानी घरों की जगह याद दिला रहा है, जब हम छोटे हुआ करते थे और घर इसी तरह से होते थे। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो एक अदर बेडरूम आ गया आपका। अभी कलर वगैरह भी चल रहा है तो सीढ़ी वगैरह भी आपको नज़र आ रही होगी। तो कलर वगैरह तमाम चीज़ें फिनिश करके आपको मिलेगा, रेडी टू मूव है और आपके बजट में है। ठीक है, प्राइसेस की तरफ हम बाद में चलेंगे। अभी कोशिश आपको ये कर रहे हैं कि चीज़ें दिखाते रहें ताकि आप जो है वो अपनी पसंद की चीज़ देख सकें। तो यहाँ आ जाते हैं, ये आ गया आपका किचन, और किचन का स्पेस भी अच्छा खासा बड़ा है, आपको 2 साइडें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ आपका चूल्हा आ जाएगा, ये आपकी सिंक आ गया। ठीक है, और जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कलर वगैरह तमाम चीज़ें, तो वैरायटी हमारे पास बहुत सारी है। अपनी पसंद का ये रूम मैं आपको दिखा चुका हूँ।
ये वाला रूम दिखाया था मैंने, अब ये रूम की बारी आ गई, सॉरी। तो अब इस रूम को अगर देखते हैं तो इसमें छोटा सा मचान बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप सामान वगैरह रख सकें, ऊपर वगैरह कलर वगैरह। तो माशाल्लाह ये थोड़ा सा ना पंजाब की याद दिला रहा है हमें। और इसके अलावा कलर वगैरह तमाम चीज़ें फिनिश हुई हुई हैं, लाइट, बिजली, गैस, पानी, सेवरेज, यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट का बहुत मजबूत प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसी दो नंबरी नहीं है, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपने लेना है और शिफ्ट हो जाना है। तो अब हम चलते हैं छत की तरफ, आए मेरे साथ। तो जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ऊपर और आपको चल के दिखाते हैं छत, और छत के साथ साथ ताकि आप एरिया जो है वो इस घर की लोकेशन भी समझ सकें कि रिहाइश किस तरह से है, आसपास पड़ोसी किस तरह से होंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और दिखाता चलूँ, इस घर के बैक साइड के ऊपर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, माशाल्लाह एसी भी लगा हुआ है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एसी वाले भी हैं और नॉन एसी वाले भी हैं। तो जंट्री सारी है। इसके अलावा बिल्कुल सामने मैं आपको दिखा सकूं कि घर जो है वो 2 माला 3 माला भी बने हुए हैं ना, ग्राउंड प्लस 3 ग्राउंड प्लस 2 भी आप बना सकते हैं। और एक अच्छा मौका है, अपने बजट में रहते हुए आपको 80 गज का मकान मिल जाता है यहाँ पर, जहाँ पे फैसिलिटीज़ तमाम मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है। जिस तरह से कराची के अंदर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर गैस का नामो निशान ही नहीं है और प्राइजेज़ जो हैं वो करोड़ों के अंदर हैं। तो ये अच्छा मौका है, अपने बजट के अंदर आप रहते हुए जो है वो चीज़ अवेल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे चल के आपको यहाँ की और चीज़ें भी दिखाते हैं, आए मेरे साथ। आगे क्यों चल तो जी व्यूवर्स, एक घर ये भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर की जो है वो कंडीशन आपको नहीं दिखा सका कुछ मजबूरी की वजह से। तो चलते हैं हम अब यहाँ से जो है वो आपको लेकर चलते हैं दोबारा से, और इसकी प्राइजेज़ वगैरह के इसके हवाले से जो है वो चल के आपको दिखाते हैं। तो जी व्यूवर्स, जिस तरह से आपने तैसर टाउन लियारी रीसेटलमेंट का जो है वो प्रोजेक्ट का पूरा विज़िट किया, तमाम मकानात आपको दिखाए, बाज़ार दिखाया, इसके अलावा यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गलियाँ दिखाई, बाज़ार, इसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह तमाम चीज़ें दिखाई। अब हम चलते हैं इनकी प्राइसेस की तरफ और डॉक्यूमेंट्स की तरफ। उसके लिए हमारे पास मौजूद है हमारे जमील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जमील भाई, क्या कहते हैं इस सोसाइटी के बारे में और इनकी प्राइसेस के हवाले से जो है वो मेरे व्यूवर्स को आगाह करें। अच्छा भाई, सबसे पहले ये लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है, और ये जो लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है ये आलासिफ से जो नदी के अतराफ़ में जो आबादी थी और वो एंड में ले जाके वहाँ तक जो ये लियारी एक्सप्रेसवे पुल बना है, ये नदी की आबादी को तोड़कर उसके मुतबादिल ये जगह जो है ना यहाँ पर रीसेटलमेंट की गई, दोबारा से आबाद की गई। और इसकी जो प्राइसेस की बात है, लियारी एक्सप्रेसवे के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें 36 है, 50 है, 51 है। तो इसमें जो कम से कम जो प्लाट का रेट है वो 3 लाख रुपए का है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए तक के यहाँ पर प्लाट मिल जाएगा, प्लाट मौजूद है। और अगर मकानात पे हम जाते हैं, मकानात यहाँ पर 80 गज का जो है वो प्री कास्ट का मकान, जो साफ़ सुथरा मकान होगा, वो तकरीबन आपको 25 लाख रुपए तक का मिल जाएगा, और जो आरसीसी मकान है वो तकरीबन 30 से 35 के दरमियान आपको मिल जाता है। ठीक है। और फैसिलिटीज़ की बात करें, फैसिलिटीज़ यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, गैस, बिजली, पानी, तीनों चीज़ों की सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि ये फ़ाइलें जो है ना, ये फ़ाइलें जो बंदा ख़रीदता है वो अपने नाम ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, और वेरिफिकेशन इसकी सिविक सेंटर डीसी ऑफिस से इसकी वेरिफिकेशन भी होती है। यानी पक्की जगह है, कोई ऐसा मसला नहीं है ये पक्की जगह है और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा जगह है। ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है, हर सेक्टर का अपना पार्क है, हर सेक्टर के अपने स्कूल है, हर सेक्टर की अपनी मस्जिद है, और वो आपने वीडियो में देखा होगा। बिल्कुल जिस तरह से मैंने तमाम चीज़ें दिखाई वही जमील भाई ने बताया। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो है वो सिविक सेंटर से इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है गवर्नमेंट के इदारे से,
तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र होता है जिस तरह से केडीए और जो दूसरे इदारे हैं उसी तरह से इनका भी एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको वेरिफिकेशन करता है और ट्रांसफ़र करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जमील भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जो लोग नए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।